स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में। फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर के। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, एसेसरी डक्ट की, एसेसरी ग्लैंड की और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 के वीडियो को नहीं देखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वीडियो के अंत में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में वन एंड ओनली टेस्टिस आता है, जो कि स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में पैक रहता है। वहीं पे मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और वहीं पे गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। ये जो ऑर्गन इन्वॉल्व करता है, इसमें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आती हैं, जर्मिनल इपिथीलियम आता है और जर्मिनल इपिथीलियम की लेयर में ही मेल जर्म सेल होते हैं, जिनसे स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस में डिवाइड किया गया। देन इसके बाद देखें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें एसेसरी डक्ट आते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स आते हैं और एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आता है। एसेसरी डक्ट की बात करें तो यहाँ पे रेटी टेस्टिस, वास इफरेंशिया, इपीडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, जो कि कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट बोला जाता है, तो ये इन्वॉल्व होता है। एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो सेमिनल वेसिकल, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये तीन ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो पेनिस होता है। ये जो है प्राइमरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डिवीजन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डिवीजन है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में इनको डिवाइड किया गया है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन एसेसरी डक्ट इंक्लूड करते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड करते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड करते हैं। चलिए अब डायग्राम से समझते हैं। बहुत अच्छे से डायग्राम समझिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको डायग्राम बनाने के लिए आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टेस्टिस है, जो कि मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो कि एक ओवल शेप में है। और जस्ट टेस्टिस को हम देखें तो ये एक कवर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर से कवर है, जिसको स्क्रोटम कहते हैं। यहाँ टेस्टिस के ऊपर हम देखें तो एक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इट मीन्स टेस्टिस में जब स्पर्म का प्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे इपीडिडाइमस आपको दिख रहा है। ये टेम्प्रोरी जो है क्या करेगा, स्पर्म को मूवमेंट देने का काम करेगा। यहाँ पे स्पर्म ठहरेगा थोड़ी देर तक, देन आगे जो है मूव करेगा। और मूव करने के लिए वो डक्ट सिस्टम का यूज करता है। इपीडिडाइमस में स्पर्म आने के लिए यहाँ पे वास इफरेंशिया, वास इफरेंशिया से पहले रेटी टेस्टिस का यूज करेगा, जिसको अभी हम आने वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इपीडिडाइमस क्यों मेंशन किया गया, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म मूवमेंट गेन करेगा, मोबिलिटी गेन करेगा। एंड इसके बाद ये आएगा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, आप देख रहे हैं। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस आप देखें तो ये चल करके आया है और मीट कर रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। इट मीन्स यहाँ पे यूरिन कलेक्ट हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर से निकल करके एक ट्यूब आ रही है। उस ट्यूब को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। आप यहां से देखें तो वास डिफरेंस चल करके और यूरेथ्रा यहाँ पे कॉमनली मीट कर गया है। इस कॉमनली मीट करने के नाते इस ट्यूब को, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, इसको कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट देखिए इस तरीके से। इट मीन्स मेल्स में अगर हम लोग बात करें तो स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस में होगा। वो टेस्टिस से स्पर्म निकल करके कहाँ पे आएगा, कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट में आएगा। इट मीन्स यहाँ पे ओनली वन पास है, कॉमन पास है। यूरिन एंड स्पर्म को पास आउट करने के लिए, सीमेन को पास आउट करने के लिए, स्पर्म कहना गलत होगा, आने वाले वीडियोस में हम समझेंगे कि स्पर्म एंड सीमेन में क्या अंतर है, सीमेन किसको कहते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट बनाता है। देन यूरेथ्रा से ये आप एक्सटर्नल जेनेटेलिया देख रहे हैं, पेनिस, जिससे स्पर्म बाहर होगा। यहाँ पे ग्लैंड सिस्टम को अगर हम लोग समझें तो जब वास डिफरेंस से स्पर्म निकल रहा है, स्पर्मेटोजोआ निकल रहा है, तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल सबसे पहली ग्लैंड है। ये अपना सिक्रीशन क्या करेगा, स्पर्म के साथ मिक्स करेगा। देन आगे चल करके देखें तो प्रोस्ट्रेट ग्लैंड है, वो अपना सिक्रीशन स्पर्म के साथ मिक्स करेगा। और यहाँ पे देखें देन काउपर्स ग्लैंड है, ये अपना सिक्रीशन तो नहीं मिक्स करता है,
ये लुब्रिकेशन का काम करता है, इजी इजाकुलेशन में हेल्प करता है। तो इन दोनों का सिक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स का स्पर्म के साथ मिक्स होकर के सीमेन बनाएगा, और सीमेन ही क्या होगा, विथ स्पर्म यूरेथ्रा से ड्यूरिंग क्वाइटस ड्यूरिंग कॉपुलेशन बाहर आएगा। इट मीन्स फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर किया जाएगा। इंसेमिनेशन की प्रोसेस से नंबर फर्स्ट में हम लोग बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक एक क्रम से आप वीडियो को देखें, जरूर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा हमारा पूरा वादा है। आपको लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर 2 की लिंक फिर से बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो के अंत में दी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 3 पार्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस को देख रहे हैं। देन इसके बाद डक्ट सिस्टम में हमने आपसे बात की, यहाँ पे इपिडिडाइमस तक स्पर्म पहुंचने के लिए 2 पार्ट का यूज करेगा, 2 डक्ट का यूज करेगा, दैट इज द रेटी टेस्टिस एंड वास इफ्रेंसिया, जिसकी चर्चा आगे होगी। वास इफ्रेंसिया से होते हुए ये इपिडिडाइमस में पहुंचेगा। इपिडिडाइमस से यहाँ हम लोग देखें तो वास डिफरेंस में आता है। वास डिफरेंस आगे चल करके किससे मैच कर गया, जो यूरिनरी ब्लैडर से ट्यूब आ रहे, इट मीन्स यूरेथ्रा आ रहा है, उससे कॉमनली मीट कर गया, और कॉमनली मीट करके अब इसको हम लोग कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यूरेथ्रा का दूसरा नाम कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट भी होता है। और यहाँ पे हम लोग देखें तो ये क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये कॉमनली स्पर्म और यूरिन दोनों को पास आउट करने के लिए क्लियरली आप देख रहे हैं एक ही रास्ता है, इस वजह से इसको कॉमन इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये आया और एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस के द्वारा बाहर करेगा स्पर्म एंड यूरिन को समय पे। यहाँ पे आप देखें तो 3 ग्लैंड हम लोगों को समझना है ग्लैंड सिस्टम में। सेमिनल वेसिकल जो कि अपना सिक्रेशन न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करेगा, स्पर्म के साथ ऐड करेगा, एंड यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन अबाउट 70% सेमिनल वेसिकल जो है क्या करता है, सीमेन का पार्ट सिक्रेट करता है, न्यूट्रिशन देने का काम करता है, फ्रक्टोज सिक्रेट करता है, कैल्शियम सिक्रेट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, न्यूट्रिएंट मीडियम देता है स्पर्म को, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 20% पार्ट स्पर्म के साथ अपना सिक्रेशन मिक्स करते हैं। इट मीन सीमेन का 20% पार्ट बनाते हैं, 10% स्पर्म बनाता है। तो एग्जैक्ट 100% पार्ट जो है विथ सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशन को लेकर के, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन को लेकर के 70 + 20 90 एंड 10% स्पर्म 100% सिक्रेशन मिलकर के सीमेन बनता है, और ये सीमेन आगे यूरेथ्रा के द्वारा पास आउट होगा। तो दैट इज द ओवरऑल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। आप बहुत अच्छे तरीके से समझिए। नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे टेस्टिस के स्ट्रक्चर की, टेस्टिस के द्वारा कैसे स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, इट मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस की। लेक्चर में आपका अंत तक बने रहने के लिए सहृदय से धन्यवाद।